हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने एनसीईआरटी के प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कराया अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखे। तो हम लोगों ने फोकस की डिफिनीशन क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फोकस की डिफिनीशन यही पढ़ा था कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी भी बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फोकस। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, यानी R जो है कितना दिया है? R दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है R/2। तो R के मान कितना है? 20 है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण है? तो दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवर्धित मतलब क्या होता है? अवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो वास्तविक काल्पनिक और सीधा किस में बनता था? तो अवतल दर्पण में बनता था। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो लिख देंगे यहाँ पे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यहाँ पे है अवतल दर्पण, ई है अवतल दर्पण, ई है इसका प्रधान अक्ष, ई है पोल, ई है फोकस, ई है वक्ता केंद्र। तो P और F के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो दर्पण कहाँ पे बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? प्रतिबिंब सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण जो है, हम उत्तल दर्पण और समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यद्यपि वह छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है। क्या है? इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या करता है? समर्थ बनाता है। इसीलिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि पूछे क्वेश्चन में कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, तो लिखेंगे कि उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। समतल दर्पण की तुलना में कैसा बनाता है? तो समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है? देखने में समर्थ बनाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्ता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। वक्ता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। वक्ता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, यानी कि R के मान कितना दिया है? 32। पूछा क्या है इसमें? तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो लिखेंगे F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2। R के मान कितना है? 32। इसको यदि 2 से काटेंगे तो क्या बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। तो इसका 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो P और F के बीच होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यानी P मतलब पोल और मुख्य फोकस मतलब F। तो कहाँ पे होना चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा। इशारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को
उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना पड़ता है? तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी के दुगुनी पर। कहाँ पर रख रहे? फोकस दूरी के दुगुनी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो दोनों जो होगा अवतल होगा। दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण कैसा है? तो अगर सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है तो या तो समतल दर्पण होगा, नहीं तो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन के अनुसार इसको बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा? या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण के प्रकार का मान बताइए। कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कार की हेडलाइट्स में रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की समांतर किरण देने के लिए कार अवतल दर्पण की हेडलाइट्स में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सीधा याद रखेंगे, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फिर किसी वाहन का साइड मिरर, यानी साइड मिरर में, रियर व्यू मिरर में, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा है वाहन का साइड रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह व्यापक दृश्य क्षेत्र देने के लिए आभासी, सीधी और छोटी छवि बनाता है। कैसा उत्तल दर्पण कैसा छवि बनाता है? तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सी नंबर। इसमें क्या था कि सौर भट्टी। तो सौर भट्टी पे गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी भट्टी में भी कौन सा दर्पण लगाया जाता है? अवतल दर्पण। काहे कि उसका सूर्य का प्रकाश जो है उस पर क्या होगा? केंद्रित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो छवि की स्थिति और प्रकृति का पता लगाएं। एक वस्तु यानी यू का मान दिया है, यू कितना दिया है? 15। एफ का मान कितना दिया है? तो एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। पूछा किसका मान है? तो इसमें पूछा है भी का मान, प्रतिबिंब पूछा है। तो अच्छा, उत्तल के केस में कौन सा दर्पण है? उत्तल के दर्पण के केस में सारा चीज किस में होता है? तो इसमें साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें सिर्फ यू जो होता है निगेटिव होता है, बाकी बात सब क्या होता है? बाकी बात सारा पॉजिटिव होता है। तो एफ भी क्या होता है? एफ होता है पॉजिटिव, यू क्या होता है? निगेटिव। दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमको किसका मान निकालना है? तो हमको मान निकालना है भी का मान निकालना है। तो 1/v, अच्छा ये प्लस में है तो पलटेगा तो किस में होगा? माइनस में। तो 1/f - 1/u। अच्छा u को माइनस में लेंगे तो 1/v 1/f के मान कितना है? f के मान है 10। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर u के मान कितना लेंगे? u के मान लेंगे -15। इसका एलसीएम कितना ले लें? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 30। यदि इसका 30 एलसीएम लेंगे तो 10 × 30 3 बार में जाएगा, माइनस के माइनस लगाते हैं। 15 से क्या बार में जाएगा? तो 15 से -2 बार में जाएगा। तो 1/v यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 5/30। तो ये क्या बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 6 इसका आंसर होगा। 6 इसका क्या होगा? आंसर होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकल गया।